2010 में एक घर के दो बच्चे भैंसों को पानी पिलाने के लिए जोहड़ यानी पोखर पर जाते हैं। 2010 चल रहा था। बच्चों की उम्र 14 से 13 साल तक की थी और दोनों भाई होते हैं। लेकिन दोनों भाई देखते हैं कि भैंस जब पानी के अंदर उतरती है तो उसके पांव कीचड़ में दब जाते हैं। पहले छोटा भाई कूदता है। छोटे भाई को देखकर बड़ा भाई कूदता है, अरे मेरा भाई डूब रहा है। भैंस के साथ दोनों ही भाई पानी के अंदर डूब जाते हैं, लेकिन पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। एक लड़का तो कीचड़ में जाकर अंदर धंस जाता है। दोस्तों, यहाँ पर पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होते उन बच्चों को उस जोहड़ से यानी उस पोखर से ढूंढा जाता है और ढूंढने के बाद उन्हें बाहर निकाला जाता है। लेकिन उस समय गांव का जो मंजर होता है, आप सुनोगे या उस समय की बात को दिल में महसूस करोगे तो आपका कलेजा फटकर हाथ में आ जाएगा। एक माँ से क्या बीती होगी जब उसके घर के दो चिराग एक साथ में ही एक हवा का झोंका उन्हें बुझा देता है। एक माँ के दोनों बच्चे, शायद उन्हें देखकर वो उम्मीद कर रही होगी कि इससे आगे बच्चे मेरा सहारा बनेंगे, मेरे पति को सहारा देंगे, लेकिन वो बच्चे इस दुनिया में नहीं रह पाते हैं। लेकिन भगवान भी कोई चीज होती है। भगवान का अस्तित्व हमेशा हमारे सामने आया है। चमत्कार भी देखे हैं, काला जादू भी देखा है, तंत्र मंत्र भी देखे हैं। तो आज हम भगवान का कौन सा चमत्कार देखने वाले हैं? आज एक ऐसा बेहतर चमत्कार देखने वाले हैं कि वो मरे हुए दोनों बच्चे अपने माँ बाप के गले आकर लग जाते हैं। क्या वो बच्चे कीचड़ में भी धंसने के बाद मरे नहीं थे या दोबारा जीवित हो गए थे? ये मामला क्या होता है और 1 साल बाद वो माँ बाप को मिलते हैं। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को हाथों से अग्नि दी हो, वो बच्चे जीवित कैसे हो सकते हैं? वो दोबारा कैसे आ सकते हैं? वो भी 1 साल बाद, और उसके 5 साल बाद इन सबको सब कुछ मालूम होता है। कहाँ थे 1 साल तक वो बच्चे? और दोस्तों, आपको अगर इस घटना पर यकीन ना होना तो वो बच्चे आज भी अपने गांव में रहते हैं। आपको गांव का नाम बताऊंगी, उन बच्चों की फोटो भी मैंने साइड में लगाई है। स्टार्टिंग में ही दोनों बच्चों की फोटो जो पहली थी वो भी 2010 वाली, और जो अब की है वो भी। आपको मिलना है तो आप उन बच्चों से मिल सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं और उसके बाद कहना कि ये घटना सच्ची नहीं है। हालांकि ऐसे कमेंट अब मेरी वीडियो पर बहुत कम आते हैं, बहुत ही कम, क्योंकि लोगों को यकीन हो चुका है कि हम जो भी काम करते हैं सच्चाई की रोशनी में करते हैं। हमें किसी बात का कोई डर या भय नहीं है, क्योंकि हम एक आजाद देश में रहते हैं। अगर हम यहाँ पर भी सच्चाई नहीं बोलेंगे तो फिर हम सच्चाई कहाँ पर बोलेंगे? रोचक सी घटना को जानने के लिए तैयार हैं? आपको हमारे साथ उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में यहाँ पर कुटारा कस्बे में चलना होगा। कुटारा कस्बे में एक नीरज सिंह नाम का व्यक्ति रहता है। नीरज सिंह की एक पत्नी होती है, इनके 2 बेटे होते हैं। यहाँ पर सौरभ और ओमू सिंह, सौरभ सिंह, ये 2 बेटे होते हैं और ये अपने बेटों पर बहुत प्यार करते हैं। घर के इकलौते 2 चिराग हैं। पढ़ने लिखने का काम भी है और 2010 से पहले इनका जीवन, थोड़ा सा आपको बताती हूँ, इनका जीवन बहुत खुशियों से भरा था। जीवन में कोई भी दुख तकलीफ नहीं होती है। इनकी जिंदगी हमेशा खुशहाल रहती थी। माँ बाप बहुत लाड प्यार करते हैं और हमेशा माँ बाप ये उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे, जहाँ पर जो नीरज सिंह होते हैं, कि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं और बड़ा होने के बाद हमारे बच्चे हमारा सहारा, हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि जब ये बच्चे 14 से 12 साल की एज में होते हैं, यानी 14 साल का ओमू सिंह होता है, इससे थोड़ी कम का सौरभ सिंह होता है, तो एक दिन इनके माँ बाप इनको भेज देते हैं। जैसे छुट्टियां पड़ती हैं खेतों पर भैंस चराने के लिए। जब भैंसों को चराने के लिए जाते हैं तो कभी कभी पानी भी पिलाना पड़ता है, कभी कहाँ आमतौर पर रोज पिलाना पड़ता है। और गाँव में जोहड़ होती है, पोखर होती है, तालाब होते हैं, किसी भी भाषा में आप बोल लीजिए, ऐसी जगह गांव में होती हैं। खेतों पर भी ऐसी जगह बनाई जाती हैं कि पशु आवारा भी पानी पी ले और गांव के जो ग्रामीण लोगों के पशु हैं उनका भी पेट भर जाए। अब तो ये परंपराएं कम होती जा रही हैं। पोखरों पर कोई अपने पशुओं को नहीं ले जाता है, क्योंकि गांव की जो गंदगी है वो पोखरों में छोड़ी जा रही है। पहले ऐसा नहीं था। गांव के पोखर बहुत साफ सुथरा रहा करते थे, उन्हें बड़े हिजाब से और यानी बहुत तसल्ली से भरा जाता था और उनके अंदर कोई भी गंदगी नहीं डाल सकता था। लेकिन अब उलट है, गांव के लोग अपनी सारी गंदगी जोहड़ों में ही पहुंचाते हैं।
मैं कहां पर थी, ये दोनों भाई खेतों पर जाते हैं। दोस्तों, इनकी भैंसों को प्यास लगती है, पशुओं को, और पशुओं को ये तालाब में उतार देते हैं। तालाब वो बहुत गहरा था। अब 14 साल का बालक है, माँ बाप पूरे विश्वास के साथ भेज रहे हैं, भाई 14 साल उम्र है, ऐसे ही थोड़े ही कुछ हो सकता है। यही सब कुछ चल रहा था। जैसे ही वो भैंस अंदर उतरती है, उसके पैर कीच में दबने लगते हैं। बच्चों को लगता है कि शायद भैंस का दम घुट रहा है, वो डूब रही है। छोटा भाई यहाँ पर तालाब में कूद जाता है। बड़ा भाई देखता है कि अरे ओमू, तो क्यों कूद गया? अरे तुम्हें नहीं कूदना था, तुम्हें तैरना नहीं आता। बड़ा भाई उसके पीछे पीछे कूद जाता है। दोस्तों, यहाँ पर बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बचाने की कोशिश करता है। दूसरी ओर पशु को बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये उनका भ्रम था। वो पशु डूब नहीं रही थी, वो गोता मार रही थी, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता है। दोनों भाई डूबने लगते हैं। भैंस तो नहीं जाती है पानी के अंदर, लेकिन इन दोनों भाई के पैर कीचड़ में धंस जाते हैं और ये दोनों भाई डूबने लगते हैं। ओमू सिंह और गौरव सिंह दोनों की ऐन मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। गांव में शोर मच जाता है। अरे नीरज के तो साथ बहुत बुरा हुआ। 2010 की बात होती है। जो भी महिला सुने छाती पीट पीट कर रोए, अरे भगवान ये क्या हो गया? एक घर के दो चिराग, अरे राम एक को तो बचा देता। उस माँ के बारे में सोचिए, उस माँ से क्या बीत रही होगी। वो माँ विलाप करती है, अपने पति से कहती है कुछ भी करो, मुझे मेरे बेटे लाकर दो, मैं उनके बिना सो नहीं सकती। मेरे बुढ़ापे का सहारा, अरे मैं मर जाती उनकी बटकी, मुझे कुछ हो जाता, भगवान तो मुझे ले लेता, लेकिन मेरे बच्चों को मैं कैसे जीऊंगी उनके बिना? क्या होगा मेरा? पति के ग्रेवान को पकड़कर भरी बहुत सारे लोग होते हैं और छाती पीटती है, मेरे बेटे लाकर दो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम मुझे हर चीज लाकर देते हो ना मेरी मनपसंद की, आज बस एक चीज और दे दो। झोली फैलाने लगती है पति के सामने, मेरे बेटे लाकर दे दो, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पक्का वादा कर रही हूं, जिंदगी भर तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। ये एक पत्नी का पति से वादा है। पति अपनी पत्नी को गोद में गले से लगा लेता है। कहां से लाकर दूं? आंखों से देखा है बेटों को, कैसे दूं, कहां से दूं? अगर बस में होता तो जाने ही नहीं देता। दोनों पति पत्नी के रोने को देखकर पूरा गांव की आंखें भर आती हैं। भगवान को गांव वाले कोसने लगते हैं, नहीं भगवान, ये तुमने न्याय नहीं किया, ये अन्याय किया है, ये सही नहीं किया। दोस्तों, जब अंतिम विदाई उन दोनों बच्चों की होती है तो दोनों के फोटो खींच लिए जाते हैं। 2010 में फोटो का बहुत जमाना था, चलन था, फोटो खींचते थे। माँ कहती है कि कैसे रहूंगी मैं। वो रोती है, खाने पीने से त्याग कर देती है। अरे मेरे तो दोनों चले गए, एक जाता तो एक को तो सीने से लगाती, अब मैं किसको सीने से लगाऊं? क्या करूं मैं? ये लम्हा गांव वालों से काटे नहीं कट रहा था। महिलाएं उस महिला को संभालने की कोशिश करती हैं, नीरज सिंह की पत्नी को, लेकिन क्या करें, हाथ में किसी के कुछ नहीं था। मृत्यु को अगर कोई रोक सकता तो शायद कोई नहीं मरना चाहता है। दोस्तों, धीरे धीरे वक्त निकलता है। ये माँ अपने बेटे को हर कोने में ढूंढती है, कपड़ों को गले से लगा लगा कर रोती है, मेरे बेटे वापस आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे बिन नहीं रहूंगी। दोस्तों, यहाँ तक रात के वक्त शमशान घाट में चीही पर जाकर बैठ जाया करती थी। वहां पर जाकर बैठकर पति इसको रात के वक्त नीरज जो होता है लेकर आता है, तुम क्या कर रही हो, ये सही नहीं है। ये इस तरह से बावली हो जाती है कि इसकी कुछ समझ में ही नहीं आता। खाना पीना 10 दिन 15 दिन भूखी पड़ी रहा करती है बिस्तर पर, किसी के काम कहती है किसके लिए कमाऊं, किसके लिए कमाऊं, मेरे बेटे तो है ही नहीं। पता है, कुछ माँ बाप बच्चों को देखकर कमाते हैं, कुछ क्या सारे ही बच्चों को देखकर कमाते हैं। ये कहती है कि मैं किसके लिए कमाऊं। धीरे धीरे वक्त निकलता है, वक्त किसी के लिए नहीं थमता। चाहे आपका बुरा वक्त है या अच्छा वक्त है, वो रुकेगा नहीं, वो हर समय अपने चक्र को चलाता रहेगा। नीरज अपनी पत्नी को संभालने की कोशिश करता है। ओमू नहीं आएगा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो, लेकिन एक माँ का दिल समझने को तैयार नहीं होता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है। वक्त के साथ दोस्तों, अगर आपको यकीन ना हो तो आप वहां पर जा सकते हैं और उन बच्चों से आज भी आप बातचीत कर सकते हैं। इसके वक्त मैं आपको बतलाती हूँ, इसके बाद यहाँ पर इनके कानों में एक खबर पड़ती है। 2010 के बाद 2011 आ जाता है और 2011 में इनके ही पड़ोस में एक पप्पू नाम का व्यक्ति रहता है।
थोड़ा सा दूर है जहां पर पशु बांधे जाते हैं। और पप्पू की पत्नी का पेट हद से ज्यादा बाहर निकल रहा है, यानी आम बच्चे से ज्यादा बड़ा पेट दिख रहा है। धीरे धीरे माँ ने अपने आप को नहीं संभाला था, लेकिन यहाँ पर नीरज एक दिन पप्पू से कहता है कि पप्पू, तुम्हारी पत्नी का बच्चा बहुत बड़ा है, थोड़ा देख रेख ज्यादा करना, क्योंकि बालक उनके घर में नहीं रहे थे तो हर किसी की उन्हें चिंता होती थी, हर किसी का उन्हें ख्याल होता था। पप्पू कहता है कि भैया, मैं आपको बताना ही चाहता था, लेकिन आपके ऊपर बहुत बड़ी चोट गुजरी है। मेरी पत्नी को 2 बच्चे हैं। अब ये नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की है, लेकिन 2 बच्चे डॉक्टरों ने बताए हैं। और यहाँ पर जो पप्पू था, बीते 8 साल से इनके घर में कोई खुशी नहीं थी। शादी के बाद इनको बच्चे नहीं हो रहे थे। बहुत मुश्किलों से, पता नहीं कैसे इनके गर्भ धारण हो जाता है और गर्भ में 2 बच्चे होते हैं। और समय बीतता है और दोस्तों, यहाँ पर पप्पू सिंह की पत्नी 2011 में बहुत सुंदर से तंदुरुस्त 2 लड़कों को जन्म देती है। पूरे गांव में गिल्ला होता है इस बात का, यानी चर्चा चलती है। गिल्ला चर्चे को कहते हैं। 2 भाषाओं में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। जब पूरे गांव में चर्चा चलती है, भाई 2 लड़के हुए हैं, भाई कमाल है। गांव ने कहीं ना कहीं वो दुख याद किया था जो जोहड़ में यानी पोखर में तालाब में 2 बच्चे गिरकर इस दुनिया से गए। दोस्तों, मैं एक शब्द को 3-4 बार बोलती हूँ कई भाषाओं में, वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाई मेरे सवाल खड़े करते हैं, कहते हैं कि आप एक शब्द को एक बार क्यों नहीं बोलती। अब जोहड़ हरियाणा के लोगों ने सुन लिया, समझ लिया, लेकिन बाकी और लोगों को जोहड़ समझ में नहीं आएगा। तो तालाब बोलूंगी तो कुछ लोगों को समझ में आएगा, और पोखर बोलूंगी तो ग्रामीण इलाकों की बात ये समझ में आएगी। तभी मैं एक वर्ड के कई वो देती हूँ ताकि लोगों को समझ में आ जाए। तभी तो मेरा परिवार कहता है कि आप घटना बहुत अच्छे से समझाती हो। बस यही थोड़ा सा पकड़ रखा है मैंने, तो इसी वजह से कहती हूँ कि आप बुरा मत माना कीजिए। मुझे मजबूरी में बोलने पड़ते हैं, क्योंकि सभी मेरे लिए एक समान है और मेरा परिवार मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। कोई बात नहीं, यहाँ पर पप्पू सिंह के घर में खुशी आई थी। इस खुशी को सुनकर नीरज भी बहुत खुश होता है। नीरज की पत्नी वो भी खुश होती है। चलो, मेरे लाल तो नहीं है, लेकिन इसकी कोख भर गई, ये बहुत अच्छी बात है। बेचारी बहुत परेशान थी, इसको बच्चे नहीं हो रहे थे। यहाँ पर जो पप्पू सिंह होता है, अपने दोनों बेटों को देखकर कहता है कि मेरे दोनों बेटे का नाम करण और अर्जुन है। यानी इसने फिल्म को देखकर कर्ण अर्जुन अपने बेटों का नाम रख दिया। धीरे धीरे ये बेटे बड़े होने लगते हैं। दोस्तों, ये बेटे बड़े तो हो रहे थे, लेकिन पानी से बहुत डरते थे। बचपन में जब इनको नहलाया जाता था तो ये बहुत जोर जोर से रोया करते थे। इनकी माँ कहा करती थी, कुचिन, नहाना तुम्हें पसंद नहीं है, बहुत बच्चे पानी से खुश होते हैं और देखो ये रोते हैं। पप्पू से कहा करती थी, तुम्हारे बेटे तुम्हारी तरह आरकसी रहेंगे, नहाने धोने में बहुत कम रहेंगे। उन्हें नहीं पता था कि ये मामला कहीं और चल रहा है। जब ये पानी को देखकर रोते हैं तो ये बातें घर वालों की तो समझ में ही नहीं थी। कोई बात नहीं, कभी कभी बच्चे रोते हैं। हम पे बच्चे हुए तो कोई पानी से रोता था तो कोई पानी से खेलता था। धीरे धीरे वक्त निकलता है, ये दोनों बच्चे बड़े होने लगते हैं। बड़े होने के साथ साथ दोस्तों इतने बड़े हो जाते हैं और ये कभी भी गांव की पोखर या जोहड़ के पास नहीं जाते हैं। पानी से बहुत डरते हैं। कभी कभी पप्पू की पत्नी को लगता है इन बच्चों के साथ कोई ना कोई हादसा हुआ है। अब दोस्तों ये एक दिन स्कूल जाते हैं। 2-3 दिन इन्हें पप्पू छोड़कर आया था, लेकिन ये स्कूल जाते हैं। 3 साल की उम्र में ही स्कूल जाने लगते हैं। माँ बाप को लगा कि बच्चों को अच्छा खासा पढ़ाएंगे। अब 3 साल की उम्र में गांव के ही स्कूल में इनको डाला जाता है। 2 दिन से पिता बाइक पर बैठाकर ले जा रहा था, लेकिन अब तीसरे दिन माँ कहती है कि चलो तुम पैदल चलो, यही तो है स्कूल। अब ये उस गली से गुजरते हैं जहां पर कभी सौरभ और ओमू सिंह रहा करते थे। उस गली से गुजरने के बाद ये अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़े हो जाते और कहते हैं कि कर्ण, ये घर तो जाना पहचाना लग रहा है। माँ कहती है कि चलो सीधा, जाना पहचाना लग रहा है, इसी गांव में रहते और तुम्हें घर का नहीं पता। इस तरह से माँ डांटती है और इनको स्कूल ले जाती है। अच्छा, मुस्कुराते हुए बड़े बड़े चंड चालाक थे दोनों बच्चे। कहते हैं कि माँ अब आप मत आना, हम आप आ जाएंगे, टीचर जी हमें यहाँ तक छोड़ देंगे। बच्चों का प्लान कुछ और था। यानी 3 साल की उम्र में इनमें काफी समझ थी। इसके बाद ये बच्चे स्कूल से आते हैं और आते वक्त ये अपने घर नहीं आते हैं। ये यहाँ पर सौरभ और ओमू सिंह के घर में जाकर बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर जो नीरज की पत्नी थी वो बहुत गम में रहा करती थी। उसका शरीर बिल्कुल बदल चुका था। वो बहुत ही उम्र से ज्यादा बड़ी लगने लगी थी, हालत बहुत खराब थी। तभी कहती कि अरे तुम तो फलाने के बच्चे हो, पप्पू सिंह के हो बेटा, यहाँ पर क्या कर रहे हो?
तुम्हें तो अब देखा है, तुम तो बड़े हो गए। ये कहते हैं कि आप हमें पप्पू सिंह का क्यों कह रही हो, हम आपके बेटे हैं। तभी यहाँ पर नीरज की पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दोनों बच्चों को गोद में बिठाती है। उनके आंसू ये दोनों बच्चे इस महिला के आंसू पहुंचते हैं नीरज की पत्नी के, और कहते हैं कि माँ अब मत रोया करो, हमें पता है आप शमशान घाट में भी जाती थी, अब तो नहीं पता जाती हो या नहीं जाती। 3 साल की उम्र में ऐसे चटाचट बोल रहे थे कि मैं आपको क्या बताऊं। और माँ अब मत जाना वहां पर, तुम्हारे बेटे आ चुके हैं पप्पू के घर में। मैं तुम्हारा सौरभ हूं। और दूसरा कहता है अर्जुन, मैं तुम्हारा ओमू सिंह हूं माँ। यहाँ पर जो नीरज की पत्नी है, इनको गले लगाए बिन रहती ही नहीं है। सूरज डूबने लगा था, माँ को बेचैनी होती है। अरे मेरे बच्चे कहाँ गए, अरे घर नहीं आए, स्कूल में जाती है। अब जब स्कूल से आ रही थी तो सभी से पूछती, बहन मेरे बच्चों को देखा, बहन तुमने मेरे बच्चों को देखा, मेरे तो करण अर्जुन जाने कहाँ गए हैं। तभी यहाँ पर जो नीरज की पत्नी वो कहती है, अरे तुम ढूंढती डोल रही हो, फिर रही हो, मैं तुम्हारे घर ही जा रही थी बच्चों को लेकर, बच्चे आज मेरे पास रुक गए हैं और ये बहुत अजीब अजीब तरह की बातें कर रहे हैं। तभी अपनी माँ को कहते हैं कि चाची तुम्हारे गर्भ में तो हम जबरदस्ती आए हैं। माँ कहती है चुप, ऐसी बातें नहीं किया करते। ये कहता है कि तुम हमारी चाची ही हो, माँ तो हमारी ये है और हम इसके लिए ही आए हैं। हमारी माँ बहुत रोया करती थी हमारे लिए, कैसे छोड़ सकते थे, भगवान से प्रार्थना की है। दोस्तों यहाँ पर ये बात यहीं पर खत्म करने के लिए जो पप्पू की पत्नी है इनको जबरदस्ती घर ले जाती है, लेकिन अब इनका अलाप बढ़ने लगता है। बार बार ये नीरज के घर जाकर खड़े हो जाते हैं, भैंसों के पास खड़े हो जाते हैं, नीरज के गले लग जाते हैं, उसे प्यार देते हैं, प्रेम करते हैं, बापू पिता कहकर बुलाते हैं, हम तुम्हारे बेटे हैं। अब करण अर्जुन और नीरज समझ नहीं रहा था। दोस्तों इसके बाद ये बच्चे जब बड़े मतलब तीसरी साल में तो चल ही रहे थे, जो आसपास के घर हैं सभी को बुलाकर अपने नीरज पिता के घर पर इकट्ठा करते हैं। चाची आपको आना है, हमारे बाबा ने कहा है, पप्पू बाबा ने कहा है, इस तरह से सभी से कहते हैं। पप्पू पापा ने कहा है आपको नीरज चाचा के उस पर आना है, ताऊ जी के पर। ये सभी इकट्ठा होने लगते हैं। अरे भाई हमें क्यों बुलाया जा रहा था, ये सभी यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, तीनों बच्चे। आप सोचिए 3 साल की बच्चे डरते हैं, लेकिन मैंने जितनी भी कहानियां रखी हैं आप लोगों के सामने, उन कहानियों में ये बहुत निकल कर आया है कि जो बच्चे छोटी उम्र के होते हैं, जिनका पुनर्जन्म होता है, वो ज्यादा आम बच्चों से एक्टिव ज्यादा होते हैं, उनकी जुबान ज्यादा चलती है और बहुत कुछ उन्हें याद रहता है। अब यहाँ पर ये तीनों बच्चे कहते हैं कि हम सभी को बताना चाहते हैं कि हम नीरज पापा के बेटे हैं। 2010 में हमारी मृत्यु हुई थी, पूरा गांव संग खड़ा रह जाता है, क्या बात कर रहे हो। ये कहते हैं कि हाँ मैं सौरभ और ओमू, करण और अर्जुन कहते हैं। अर्जुन कहता है कि मैं ओमू हूं। ये कहते हैं कि अरे तुम्हें क्या पता क्या हुआ। सभी को उम्मीद थी कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं, शायद 1-2 दिन इसके घर गए हैं तो इसने सिक्का पढ़ा दिया है, लेकिन ये बच्चे कहते हैं नहीं हमें पता है। और हमारी मृत्यु कैसे हुई इस समय कोई भी नहीं था। ये अपनी मृत्यु का राज खोलते हैं कि पहले छोटा कूदता है, उसे लगा भैंस है वो कीच में धंस रही है, लेकिन वो भैंस सही सलामत थी और हम उस कीच में धंस जाते हैं। उसके बाद मैं भाई को बचाने के लिए कूदता हूँ, हम दोनों ही इस दुनिया से चले जाते हैं। इसके बाद ये एक पर्सनल बात बताते हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये कहते हैं कि हमारी माँ हमारे लिए रोती है, हमने आत्मा बनकर अपनी माँ को देखा था, यानी भूत योनि में, प्रेत योनि में। हमारी माँ शमशान घाट में भी जाती थी। दोस्तों एक और किस्सा है राजस्थान का, जहां पर माँ वो भी शमशान घाट में जाती थी, वो भी जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं और ये भी करण अर्जुन जुड़वा ही बच्चे हैं। ये कहते हैं कि हमारी माँ हमारे लिए शमशान घाट में हमारी जो चिता थी उस पर पड़ी रहा करती थी और हम भी वहां पर बैठे रहा करते थे और सारे भूतों से हम अपनी माँ की रक्षा किया करते थे। हमारी माँ इसलिए बावली थी, तो हमने रोते हुए भगवान के मंदिर के बाहर बैठकर कहा कि भगवान हमें अपनी माँ के पास ही रहना है। उस दिन चाची जो पप्पू की घरवाली हैं, हम एकदम से इनके गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं और उसके बाद हमारा जन्म होता है। गांव वालों के रुए खड़े हो जाते हैं और आज भी ये बच्चे उसी गांव में रह रहे हैं और बहुत अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जो नीरज की पत्नी है ये बातें सुनकर दोनों बच्चों को गले लगा लेती है, लेकिन एक बड़ा दिल आपको मैं बताती हूँ, जो पप्पू सिंह है, भले ही उस पर 8 साल बाद बच्चे हुए हों, उसने कहा
भाभी ये हमारे भी इतने ही बच्चे हैं और आपके भी इतने ही बच्चे हैं। दोस्तों दोनों परिवारों ने बच्चों को गले लगाया और यहाँ पर नीरज सिंह की पत्नी की हालत सुधरने लगती है। उन दोनों करण अर्जुन को देखकर करण अर्जुन अपनी माँ के पैर दबाते हैं, पानी पिलाते हैं। पप्पू सिंह की पत्नी को जलन तो होती है, लेकिन वो कहती है कि पहली माँ वो है और दूसरी माँ मैं हूं। जब इन्हें अपने बीते हुए जन्म की सारी बातें याद है तो मैं फिर बीच में क्यों पार्ट प्ले करूं, मैं क्यों एक माँ बेटी के बीच में इतनी दूरियां बनाऊं। मुझे भी यहाँ पर नीरज भाई की पत्नी को देखकर बहुत दया आती थी। भगवान ने शायद मेरी भी इच्छा कहीं ना कहीं सुनी है। दोस्तों ये बच्चे इस तरह की बातें करते हैं, पूरा गांव इस घटना को सत्य समझता है और ये बच्चे प्रमाण भी देते हैं और कहते हैं कि माँ तुम्हें पता है हम पानी से डरते हैं, हम इसलिए पानी से डरते हैं, तुम्हारे कहने से क्या है, हम यहाँ पर नीरज बाबा की औलाद है। ये इसी तरह से कहते हैं। अब आप सोच कर देखिए, इस घटना में सारी सच्चाइयां हैं और आपको अगर थोड़ा सा भी वहम है, थोड़ा सा भी शक है तो कोटारू कस्बे में आप जा सकते हैं। कोटारू कस्बे में जो जिला शाहजहांपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में, आप जा सकते हैं और वहां पर जांच पड़ताल कीजिए। क्योंकि हम दिन के वक्त में दिन और शाम तक हम 2 घटनाएं लेकर आते हैं। अब भाई 2 घटनाएं हम बाहर जाकर कवर नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं और टीम को बढ़ाना पड़ेगा, टीम वर्क करना पड़ेगा। ये सारी चीजें होती हैं और ये ऐसी घटना है जहां पर 2 परिवार मिलकर 2 बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं। यहाँ पर जो नीरज सिंह है वो उन बच्चों को बहुत प्यार और प्रेम से देखते हैं। बिल्कुल भी द्वेष और ऐसी ईर्ष्या वाली भावना इनके अंदर कोई भी नहीं होती है। बहुत हंसी खुशी परिवार है और बहुत अच्छा इनका परिवार है, ये बहुत अच्छे से रहते हैं। तो बताइए ये घटना आपको कैसी लगी? पुनर्जन्म की सच्ची घटना है। परिवार की बारी है नाम लेने की, जो मेरा खूबसूरत सा परिवार है, प्यारा परिवार। आज तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, क्योंकि मैंने अपने परिवार से दिल की बातें साझा की तो उन्होंने मेरा मनोबल बहुत बढ़ाया। थैंक यू मेरे प्यारे परिवार। यहाँ पर मेरी एक बहन है जो मुझे गुड़िया कहकर बुलाती है, वो बहुत प्यारी है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सीमा अरोड़ा दिल्ली से, वो भी बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। यशवंती माँ बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। और यहाँ पर हमारी एक और बहन है जो हमेशा बहुत ही प्यारे कमेंट करती हैं और उनका नाम है शायद ज्योति उनका नाम है और बहुत प्यारे कमेंट करती हैं और इनमें उनका नाम भी आएगा। तो यहाँ पर पहला नाम है रश्मि बहन, कैसी हो? बहुत प्यारी बहन है। बबीता सिंह दिल्ली से बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश बिष्ट बहुत बहुत धन्यवाद। तारक चंद कुमार जो पलवल से हैं बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी शर्मा बहुत अच्छे भाई हैं, बेटी कहकर बुलाते हैं। नीलम विक्रम बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना कुमारी बहुत अच्छी बहन है। लक्ष्मी डोगरा बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा भोसले बहुत बहुत धन्यवाद। छाया बहन कैसी हो? मालू सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। गीता उपाध्याय कैसी हो मेरी प्यारी बहन? बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। लाला की माँ है। नंदा सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। लूना राम मोदी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। खुशी बहन बहुत पुराने टाइम से जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छी बहन है। सुनील भाई बहुत बहुत धन्यवाद। रमन जी भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। सीमा लखनऊ से बहुत प्यारी बहन है, बड़ी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यशवंती माँ कैसे हो? बबीता सिंह पहले नाम ले दिया है। हरीश नारायण बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण स्वरूप बहुत बहुत धन्यवाद। शरीफ बाला कैसी हो प्यारी बहन? राजा राम भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। नीता कुंतल बहन मथुरा से हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। ज्ञान तारा सरस्वती ज्ञान का भंडार बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। मधुप मनमा मुझे मथुरा से ही देखती है। नीता कुंतल माँ भी मुझे मथुरा से देखती है। जयश्री 16 बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर ज्योति श्रीवास्तव माँ बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। महेंद्र पांचाल भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। यहाँ पर सीता बहन, सीता शर्मा, वो भी बहुत प्यारी हैं, लेकिन अभी कहीं गायब है, गुम है, नजर नहीं आ रही हैं। डॉक्टर सुरेश सोनी मेरे बड़े भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। नीता कुंतल दोबारा नाम आया है। तारा देवी बहुत बहुत धन्यवाद। किरण वालिया बहुत अच्छी बहन है। सुनीता बहन कैसी हो? बबी यहाँ पर शकुंतला बहन भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सबिता बहन बहुत प्यारी बहन है। शरीफ वाला बहन कैसी हो? सुनील सैनी बहुत अच्छे भाई हैं मेरे। केवी ज्यादा राजकोट बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रिका बहुत बहुत धन्यवाद। रश्मि बहन कैसी हो? 2 बार नाम आ गया है। वंदना चंदेल बहुत प्यारी बहन है। पुरुषोत्तम नागी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभा मारू जो मुझे गुड़िया कहकर बुलाती है, कैसी हो मेरी प्यारी बहन? आप बहुत प्यारी हो, बहुत अच्छी हो, बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र पांचाल बहुत बहुत धन्यवाद। भीषम चौधरी हमारे भाई हैं, इनका चैनल है यूट्यूब चैनल और इन्होंने हमारी तरफ प्रयास किया है। अगर आप इनके चैनल पर वीडियो देखना चाहती हैं तो बड़ी ही धार्मिक वीडियो होती है और बरसाने, वृंदावन, बहुत बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पर ये जाते हैं और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बताते हैं, तो आप इनके चैनल को देख भी सकते हैं। रीता देवी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद कुमार बहुत अच्छे भाई हैं। चित्रा वर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। हीरा कुमारी
हीरा कुमारी भाई है हमारे, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। पिंकी बहन बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मीकांत बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी कैसी हो प्यारी बहन। ऐश्वर्या माँ कैसे हो आप। सुभाष चंद्र बहुत बहुत धन्यवाद। पीहू हैला बहुत प्यारी बहन है। राजेंद्र सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी वो बहन है सुमन देवी, जिनको शायद हम ज्योति कह रहे थे। सुमन देवी बहन बहुत अच्छे कमेंट करती है, बहुत प्यारी कमेंट करती है, बहुत प्यारी बहन है। खेतों में बहुत मेहनत करती है, एक किसान है और किसानों का हमें सम्मान करना चाहिए। दीपन दास बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू मिश्रा कैसी हो प्यारी बहन। ललिता यादव माँ हरियाणा से सबसे पीछे नाम लिया है, कैसी हो प्यारी माँ। पूरा परिवार बहुत अच्छा है। व्यास जी भाई है हमारे, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। पूरा परिवार बहुत सपोर्टेड है, बहुत आगे बढ़ने में मौका देता है। हमेशा हर किसी की होड़ रहती है कि सबसे पहला कमेंट मेरा, और मुझे इस बात से बहुत खुशी होती है। जैसे कि सीमा अरोड़ा दिल्ली से, वो भी बहुत जल्दी कमेंट करती है। मंजू चौधरी बहन भी सबसे पहले कमेंट करती है। रामायण कुशवाहा भाई भी शायद कभी कभी बहुत जल्दी कमेंट कर देते हैं। और डॉक्टर सुरेश सोनी तो कभी कभी पीछे रहते हैं, वरना हमेशा सबसे पहला कमेंट उनका रहता है। पारस जाखड़ भी टाइम पर कमेंट करते हैं। महेंद्र दीक्षित भाई तो बहुत कम कमेंट करते हैं। पूरा परिवार मेरे लिए हमेशा खड़ा रहता है। बिमला दलाल माँ आप नजर नहीं आ रहे हो। ऐश्वर्या माँ आप भी नजर नहीं आ रहे हो, प्लीज मेरी आंखों के सामने रहा करो। अब शाम का वक्त आप लोगों से मांगती हूँ, शाम का वक्त मेरा ही होना चाहिए आप सभी लोगों का, क्योंकि आप मेरा परिवार हो और मुझे आप लोगों से बातें करने की आदत पड़ चुकी है। अब क्या मैं आप लोगों से विदा ले सकती हूँ। सभी ठीक हैं, स्वस्थ हैं, क्योंकि दिवाली के बाद एकदम लोगों में बीमारी सी फैल रही है। खांसी जुकाम बुखार बहुत ज्यादा हो रहा है। सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और भगवान का नाम का जप करना चाहिए। जैसी भी आपको स्टोरी लगी हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।